बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं जी, माशाल्लाह हमारा अपना पॉजिटिव मोमेंटम जो सा है वो कंटिन्यू कर रही है। और दूसरा ये कि हमारी स्ट्रेटजी भी अल्लाह का शुक्र है, जो हमारी पेशेंस थी, जिस तरीके से हमने चीज़ों को होल्ड किया, तो देख लें टैली माशाल्लाह अब कैप हो रहा है। और मैंने कल भी वीडियो में डिस्कस किया था और आज गनी ग्रुप का स्पेसिफिकली डिस्कस किया था, और आज देखें कि वो भी माशाल्लाह कैप है। बट अब इस पूरे सिनेरियो में देखें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करीब आता जा रहा है। और कल तक के लिए तमाम ऐसी न्यूज़ थी जो कि गवर्नमेंट सपोर्टिव थी, जो कि थोड़ी क्लैरिटी लेकर आ रही थी। बट आने वाले दिनों में आपको पता है, ये डे टू डे बेसिस पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो कुछ न्यूज़ ऐसी भी आ सकती हैं कि जो कि फिर कन्फ्यूजन जो सी है थोड़ी सी क्रिएट करें कि पता नहीं रिज़ल्ट जो सा है वो किसके हक़ में आएगा। तो अगेन आप ये जो मार्केट ऑलरेडी काफ़ी गेन कर चुके थे, मोर देन 1000 पॉइंट्स अभी तक, तो वो उसमें से 600-700 पॉइंट की करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं। बट उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्पेसिफिकली कल के लिए। और कुछ शेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि अब इन लेवल्स पे क्या उनमें जिनसे मिस हो गया उनको बाय करना चाहिए अभी, या वेट करना चाहिए डिप का। और अगर किसी में प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और कौन से शेयर्स हैं जो कि अब सेकंड फेज़ में उनमें पोटेंशियल है कि वो इंक्रीज़ होंगे, और अभी वो इस रेट्स पर हैं कि जहाँ पर उनको आप बाय बैक कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, या अगर आपके पास नहीं है तो उनको आप बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मार्केट के हैं, मार्केट ने देखें जी आज 505 प्लस पॉजिटिव क्लोजिंग दी। थ्रू आउट द ट्रेडिंग सेशन पॉजिटिव रही। कल भी ही डिस्कस किया था, जो न्यूज़ आई थी उस हिसाब से आज मार्केट का पॉजिटिव रहना ही बनता था, और अच्छे वॉल्यूम्स काफ़ी अरसे के बाद बेहतर वॉल्यूम के साथ पॉजिटिव रही। और उसमें वही तमाम स्टॉक्स देख लें जिनमें करेक्शन थी ज़्यादा, हाई वॉल्यूम स्टॉक्स, उनमें आज उन्हीं में मूवमेंट आई दोबारा, और उन्होंने पॉजिटिव परफॉर्म किया। अब कल के लिए देखें, अगेन वही बात है कि जब तक ये चीज़ प्रॉपर इसका रिज़ल्ट नहीं आता, वो जिसे कहते हैं ना कि आप कभी एक साइड का पलड़ा भारी भारी होता है, कभी दूसरी साइड का। तो इस पूरे सिनेरियो में आप एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अब टोटली ये चीज़ क्लियर हो गई है कि गवर्नमेंट विन करेगी। कल तक जो न्यूज़ थी वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा जो है वो एंडोर्स कर रही थी कि गवर्नमेंट जो है स्टॉक पोजीशन में, उसका रिज़ल्ट हमने ये 2 दिन में एक अच्छी मूवमेंट में देखा। अब जो सिचुएशन डेवलप होगी, या थोड़ी सी भी अगर कन्फ्यूजन आई है, थोड़ा सा कोई और अपोजिशन वाली साइड पे आप देखें कि थोड़ा सा उनकी पोजीशन स्ट्रांग हुई, तो आप इसमें मार्केट में करेक्शन देख सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी जो सा मार्केट ने अच्छा गेन भी किया, और एक रेंज बाउंड एक्टिविटी आप आने वाले 2-3 दिन में देख सकते हैं। क्योंकि उसके बाद बिल्कुल आपकी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो डे एक्चुअल, वो आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली शायद जो सुनने में आ रहा है कि वो फ्राइडे होगा, तो वो सर पे खड़ा होगा। तो उस दिन तो डेफिनेटली फिर जिसे आप कहते हैं ना कि हर चीज़ जो सा उस रिज़ल्ट का इंतज़ार करेगा कि देखें कि उसमें क्या होता है। तो अब उसमें देखें इस पूरे लेकिन सिनेरियो में हमें 2-3 चीज़ें जो सी हैं दोबारा पता चली। वो ये कि एक तो जो हमेशा से मैं डिस्कस करता हूँ कि पीएसएक्स में और पाकिस्तान में ऐसे बहुत से मौके हैं कि मार्केट ने डिप लिया, मार्केट रेंज बाउंड हो गई, प्रेशर में रही, वॉलेटाइल रही, और उसके बाद जैसे उस क्राइसिस से निकले तो फिर उसने एकदम दोबारा बाउंस बैक किया। और उसमें यही मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा पेशेंस से, अगर सबसे बेस्ट पॉलिसी तो यही है कि टाइमली प्रॉफिट टेकिंग करें, स्टॉप लॉस यूज़ कर लें। अदरवाइज़ अगर नहीं, अगर आप स्टक हो गए तो देन फिर लॉस में चीज़ें ना बेचें, थोड़ा सा होल्ड कर लें, चीज़ें वापस आती हैं, सिचुएशन बेहतर होती है। और होता यही है, आप देख लें कि जो लोग पेशेंस से होल्ड करते हैं एज एन इन्वेस्टर जो सा है, वो अपने आप को मार्केट में लेकर आते हैं और चीज़ों को उस तरह देखते हैं, तो वो अल्टीमेटली प्रॉफिट गेन कर जाते हैं। जो पैनिक में देखें चीज़ें हाई साइड पे बाई की और पैनिक में लो साइड पे सेल की, तो देखें मार्केट ने जैसे ही बाउंस बैक किया, तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसे आपकी एकदम टैली की न्यूज़ आई वो कैप पे चला गया और अब आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह डबल जीएल आप देखें वो कैप की तरफ चला गया, तो फिर क्या होता है कि उस फियर में आप ऑलरेडी कोई 15-20% का जो प्रॉफिट है या अपसाइड है रैली, वो मिस कर देते हैं। और जो लोग होल्ड करके रखते हैं और एवरेज करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर फिर तरीके से एक प्रॉफिट गेन कर लेते हैं। तो अब कल के लिए भी देखें, मार्केट जो सा है जितना अच्छा मोमेंटम उसने कल और आज मेंटेन किया। अब कल डिपेंड करता है कि न्यूज़ किस तरह की आती हैं। क्या गवर्नमेंट साइड पे मज़ीद कुछ एमक्यूएम प्रॉपरली अनाउंस कर देती है कि वो गवर्नमेंट के साथ है, तो फिर कल भी आप एक अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। अगर वो अभी कन्फ्यूजन में रहते हैं,
और अपोजिशन की तरफ कोई और लोग जो उनसे हैं थोड़े से, वो आपको लगता है कि वो अपोजिशन की तरफ जा रहे हैं, तो कल फिर आप थोड़ा सी करेक्शन देख सकते हैं मार्केट में। तो ये 2-4 दिन जो उनसे रह गए हैं अब इसमें, ये तमाम न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट जो सी है वो थोड़ी सी चलेगी, और अल्टीमेटली फिर जो भी रिज़ल्ट आएगा उसके मुताबिक मार्केट अपनी डायरेक्शन सेट करेगी। चांसेस यही हैं कि होपफुली गवर्नमेंट जो है वो सस्टेन करेगी, बिकॉज इन अदर सिनेरियो ज़्यादा अनसर्टनटी जो सी है वो पाकिस्तान के लिए भी, और ऑब्वियसली फिर PSX एज ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान वो एक बुरी सिचुएशन ज़्यादा जो सी हो सकती है। तो होप फॉर द बेस्ट जी। और कल के लिए यही स्ट्रेटजी कि अपनी चीज़ों को जो सा है वो होल्ड करना है, और बाकी जो सा है डिप का वेट करें। जहाँ पर अगर कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं या एवरेज करनी है या बायबैक करनी थी और वो थोड़ी सी इन 2 दिनों में ऊपर आई हैं, तो डिप पे जब दोबारा मिलेंगी तो हम वहाँ पर फिर उनको डिस्कस कर लेंगे कि वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं जी कुछ स्टॉक्स पे, उनको क्विकली थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक सबसे पहले तो टैली जी, टैली अगेन आज कैप था, उसको कल भी डिस्कस किया था, तो होपफुली इंशाल्लाह ताला इसकी क्योंकि न्यूज़ भी अब आ गई है और वो तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की थी, तो अपनी रैली इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेगा। अगर कोई ज़्यादा डिप आता है तो वहाँ पर ये थोड़ा सा इसमें ब्रेक आ सकता है इसकी मूवमेंट में, तो उसको एज एन अपॉर्चुनिटी आप बाय कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये देख के वो जो डिप आया है वो क्या कोई एक करेक्शन है या किसी खुदा न खास्ता बुरी न्यूज़ की वजह से आया, तो वो चीज़ें देख के फिर हम इसमें अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर लेंगे। उसके बाद आ जाए जी डबल जी एल। जैसा कि मैंने कहा था कि देखें टैली की न्यूज़ आई और उसके बाद उसने कैप स्टार्ट कर दिया। डबल जी एल एज ए ग्रुप इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप, और डबल जी एल का भी आपको पता गनी केमिकल का IPO आना है मई में। तो जैसे ही चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हुई तो आप देखेंगे इन्हीं स्टॉक्स में दोबारा से रैली जो सी है वो स्टार्ट हो गई। तो डबल जी एल अगेन इंशाल्लाह ताला पोटेंशियल इसमें अगेन वही है कि ये 20 भी क्रॉस करेगा, 25 भी क्रॉस करेगा इंशाल्लाह ताला। थोड़ी सी स्टेबल जो सी है एक मूवमेंट चाहिए PSX में, तो ये इंशाल्लाह ताला उस तरफ जाएगा। अभी फ़िलहाल जैसे थोड़ा सा चांस मिला है तो इसने परफॉर्म किया है। अभी आने वाले दिनों में जब तक ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इशू जो सा प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं होता, एग्जैक्टली आप जिसे कहते हैं कंटिन्यूस रैली जो सी है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसमें अभी थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, बट होल्ड स्ट्रॉन्ग। और अगर ये नीचे है तो अब आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि वहाँ पे एवरेज करना है, ना कि पैनिक में सेल करना है। उसके बाद इमेज जी, आपको याद होगा इमेज में हमने 2-3 दफ़ा बड़ा अच्छा प्रॉफिट गेन किया। रिसेंटली फिर इसको मेंशन किया था कि 15 बिलो इसकी बाय है, 18 प्लस इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल है। ये भी कैप था आज, और कल होपफुली ये 18 क्रॉस कर जाएगा। तो अगर तो ये कैप रहता है तो होल्ड करें, और स्टॉप लॉस जो सा है उसको प्लेस कर दें आप 18 पे। और अगर ये कैप नहीं होता और आप देखें कि इसमें फ्लक्चुएशन आ रही है, तो फिर अगर आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें तो आई थिंक बेहतर है, और डिप पे दोबारा बायबैक कर लीजिएगा। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो फिर एटलीस्ट जो सा है 18, या अगर आप ज़्यादा थोड़ा सा सिक्योर खेलना चाहते हैं तो 17.5 पे इसका जो सा है वो स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। उसके बाद जी HTL। अच्छा, HTL को मेंशन करने का मकसद ये है कि ये इस वक्त बड़े स्ट्रॉन्ग रेट्स पर है। डेफिनेटली हाई वॉल्यूम स्टॉक नहीं है, तो इसमें अब आप ये समझें कि इस अभी स्टिल ये उन रेट्स पर है कि जहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में जब इसमें रैली बनेगी इंशाल्लाह ताला, इसमें पूरा पोटेंशियल है कि 60 विल बी अ वेरी इजी टारगेट, और उसको इनिशियल टारगेट आप जो सा है वो रख सकते हैं। और जब भी ये प्रॉपर अगर मार्केट एक रैली बनाती है, थोड़ा स्टेबलाइज मोड में जाती है, तो फिर HTL में एक अच्छी खासी रैली आप देख सकते हैं। पोटेंशियल इसमें बहुत अच्छा है। सेम विद सिटी। सिटी अगेन आप देख लें कि इन रेट्स पर अगर आपने एवरेज करना है, बाय बैक करना है या बाय करना है तो आप कर सकते हैं। ये भी डेफिनेटली सेकंड फेज़ में ये भी अपनी एक मूवमेंट बनाएगा। तो 40 से नीचे तो इट्स अ वेरी गुड प्राइस, और 50 का इसको आप टारगेट कर सकते हैं इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद ये पाक डाटाकॉम को हमने जो सा रिसेंटली ऐड किया था, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे। 47 ब्लो ऐड किया था। साइड आइटम है, मार्केट मूवमेंट पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करती, बट ऑब्वियसली एक प्रेशर लेती है। बट आज देख लें इसने भी 50 को क्रॉस किया है, तो इसके लिए तो टारगेट हमारा 3 मंथ्स की होल्डिंग है, 3 to 6 मंथ होल्डिंग, और उसमें फिर ये हमें एक अच्छा खासा गेन दे के जाएगा। इसको भी हमने टारगेट किया हुआ है कि अगर आप देखें तो 60 के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है नहीं करनी।
अगर आप इसको थोड़ा सा होल्ड करें तो 80 विल बी आल्सो अ गुड टारगेट और अचीवेबल टारगेट इंशाल्लाह ताला। तो ये थे कुछ स्टॉक जिनको आज डिस्कस किया, कुछ को हमने कल डिस्कस किया था। पेनी स्टॉक्स जो कुछ हमने अंडर 10 स्टॉक्स हैं जिनमें हम डिस्कस करते हैं और उनको हमने बाई किया हुआ है, उनको हम कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो आपको पता है कि हमेशा सेकंड या थर्ड फेज़ में जो से अपनी मूवमेंट एक बनाते हैं। तो उनमें भी जिन दोस्तों के पास हैं हमने अच्छे रेट्स पर बाई किया हुआ है, तो वो होल्ड करें और उनमें क्या स्ट्रेटजी होगी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। प्लस कुछ और स्टॉक्स जिनमें कुछ अच्छी वैल्यू है या कोई न्यूज़ आती है या कोई अच्छे लेवल्स हैं जहाँ पर कोई हमने डिसीजन लेना है उनको बाय करने का या प्रॉफिट टेकिंग का, तो वो हम कल की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो कल में के लिए भी इंशाल्लाह ताला जी अगेन न्यूज़ को फोकस करें, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक कि प्रॉपरली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इशू रिजॉल्व नहीं होता। मार्केट ने अच्छा गेन कर लिया, जैसे ही थोड़ा सा मार्केट को फील हुआ कि चीज़ें थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जा रही हैं, ये इंडिकेशन है कि जैसे ही चीज़ें अगर प्रॉपरली कंक्लूड करेंगी तो मार्केट एक में पोटेंशियल है एक अच्छी रैली बनाने का। बट अभी के लिए मार्केट करेक्शन ले सकती है, थोड़ी सी डिप ले सकती है, बट उस डिप में अगेन पैनिक की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह ताला। और कुछ चीज़ें अगर आपको मिलती हैं एवरेज के लिए और अपनी लो प्राइस के पास हैं तो डिप पे आप बाय कर सकते हैं। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद इंशाल्लाह ताला हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी सी है वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रॉफिट दे सकती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।